अक्सर हम मुसलमान और हमारे कई गैर मुस्लिम भाई बहन, ये मेरा लेक्चर मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे हिंदू भाई बहन सुने, मेरी तड़प है ये बात को जहन में रखते हुए कि इस एतबार से हम जिस माहौल में रहते हैं हमारे ऊपर एक असर पड़ा है। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये हिंदुओं का मुल्क है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना क्या। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। इस मुल्क का पहला सिटीजन मैं हूं, तुम भी मेरे साथ रह रहे हैं। मेरा मुल्क, ये कायनात अल्लाह की, मैं अल्लाह का बंदा, इसकी हिफाजत सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हमसे ज्यादा अल्लाह की कसम कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और कोई मुसलमान अगर कम कर रहा है मेरी नजर में जाहिल है, क्योंकि ये तेरा मेरा सबका मुल्क है। हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह की पैदा की हुई जगह है ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। पक्की बात है, कोई डाउट है? इस मुल्क का दुश्मन, भाई मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुसेगा, चाहे बाजू का पड़ोसी क्यों ना हो। मैं अगर मान लो मेरे राइट साइड का पड़ोसी मुसलमान है, लेफ्ट साइड का पड़ोसी हिंदू है, राइट साइड का पड़ोसी दरवाजा खोल के घुस जा रहा, तो मैं इसको अरे भाई आप बिस्मिल्लाह बोल के घुसना था बोलता हूं। बाएं साइड का पड़ोसी अगर आ रहा तो हाँ तू कैसा आया रे बोल के उसको मारता हूं। कोई भी मेरे घर में घुसे, बाजू से मुसलमान घुसे या दोनों को भी जूते मारता हूं, मेरा घर है बोल के। आज के हालात में मेरे हिंदुस्तान, मेरे हमारे हिंदुस्तान पे कोई भी बुरी नजर बाहर वाला डालेगा तो उससे भी जान से ज्यादा मोहब्बत करते जिस मुल्क से, उससे भी लड़ेंगे, उसको मारेंगे या हम मर जाएंगे। अंदर वाला कोई कमबख्ता यहाँ के अमन को खराब करेगा तो उसको भी मारेंगे या मर जाएंगे उससे। मुल्क में अमन होना हमको, क्योंकि जमीन अल्लाह की है। इसका फरीजा क़यामत में उनसे नहीं पूछने वाले अल्लाह ताला यहाँ अमन क्यों नहीं था, किससे पूछेंगे? आपको और मुझे पूछा जाएगा, मेरी जमीन पर तुम लोग मौजूद थे और अमन क्यों नहीं था यहाँ। यह हम पर फर्ज है मुसलमानों पर कि हमारे मुल्क में अमन आए, हम लाए। अमन कैसे आता? अमन लाने का तरीका क्या होता? शरारत करने वाले, आप देखिए 5-6 बच्चे रहते, 5-6 बच्चों में अक्सर माँ बाप को 5-6 बच्चे हैं तो उसमें से शरीर बच्चे कितने रहते? हाँ 1-2 रहते। आप लोग कभी जिंदगी में एग्जाम्पल नहीं सुने होंगे 6 में के 2 बच्चे अच्छे 4 शरीर है बोल, ऐसा रहता कब? मैं तो नहीं सुना आज तक। किसी भी खानदान में उठा के देखो, 4-6 बच्चे अगर है तो 1-8 शरीर रहता, बाकी के नॉर्मल रहते। ऐसे अपने हिंदुस्तान में पूरे बड़े प्यारे हैं, बास शरीर पट्टे निकल गए। तो ये जो शरीर पट्टे पट्टियां निकले, इनको इज्जत से समझाना, लाड़ से समझाना, बाकी के जितने अपने प्यारे भाई बहन हैं इल्म बांट के समझाना, इल्म सिखाओ उनको, सच्चाई क्या है बताओ, सच्चाई क्या है। हो सकता है ये सच्चाई के बाद जब आप उनको बोलें कि ये हक है मान लो, तो हो सकता आप उनका जरिया बन जाए और आपके हाथ पर हाथ देकर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही काम के लिए हम मुसलमान हैं, यही हमारा काम है, यही फर्ज है हमारे ऊपर इंशाअल्लाह। जबरदस्ती किसी पर नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं है। तो ये एतबार से इस मुल्क में अमन लाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। अब अगर इस मुल्क का अमन चाहे हिंदू खराब करे, क्रिश्चियन करे या खुद मुसलमान करे, आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि इन सब को इस मुल्क का अमन खराब नहीं करने देना। गलत बात बता रहा हूं कि सही बात बता रहा हूं? ये जो मैं जो बात बता रहा हूं मेरी जगह तो बता रहा हूं। आप लोग इन लोगों से डर के बोल रहे हैं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? कुछ नहीं कर सकते। हक के लिए ठहर जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकते। हक से हट जाओ, अल्लाह तुम्हारे पीछे से हट जाते मदद करने के लिए। हक पर ठहर जाओ तो मछली के पेट से जिंदा बाहर निकालते तुमको इंशाअल्लाह। ये तो अपनी जमीन है, समझ रहे ना बात? ये जमीन किसकी है? हिंदुस्तान किसका है? हमारा है और उनका भी। समझ गए ना? ऐसी बातें कर रहे हैं ना हमारे साथ, ऐसा बात करके हमारे दिमागों में कैसा डाल रहे हैं हमारा नहीं है मुल्क बोले सा। बेटे तेरा नहीं है मुल्क, ये मुल्क हमारा है।
किसका है? और ये याद रख लेना।